बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्लेटफॉर्म गिरा है। ये बड़ी खबर आ रही है। जागरण के दौरान यह हादसा हुआ है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 17 श्रद्धालु घायल हुए हैं। कार्यक्रम में करीब 1600 लोग शामिल थे, ये बताया जा रहा है। बिना अनुमति के ये जागरण हो रहा था। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा हादसा हुआ है। जागरण के दौरान यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है। करीब 17 श्रद्धालु घायल हुए हैं। 1600 लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। किस तरीके से भगदड़ मची है उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था इसकी अनुमति नहीं ली गई थी, इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। यहां पर हादसे की वजह क्या रही, क्या ज्यादा लोगों का पहुंचना, प्लेटफॉर्म गिरने की वजह क्या रही, इसकी भी जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन फिलहाल तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त जागरण हो रहा था उस वक्त की तस्वीरें भी है और हादसे के बाद किस तरीके से यहां पर भगदड़ मची है, लोगों में अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ है, उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 1600 से ज्यादा लोग यहां पर पहुंचे थे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। कार्यक्रम का आयोजन किसने किया, किस तरीके से व्यवस्थाएं की, ये तमाम ऐसे सवाल हैं। हादसे की वजह क्या रही, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। कालकाजी मंदिर में प्लेटफॉर्म गिरने की वजह से ये हादसा हुआ है, इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। जागरण चल रहा था और जागरण चलने के दौरान अचानक से यह हादसा हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। 17 से ज्यादा श्रद्धालु ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम में जागरण के दौरान शामिल थे, जो घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति की मौत की खबर है। 1600 लोग शामिल हुए थे तकरीबन इस पूरे कार्यक्रम में। संवाददाता मरदीप शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मरदीप, क्या कोई जानकारी, हादसे की वजह क्या रही, फिलहाल क्या अपडेट है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों की मौत की खबर है? हालांकि एक व्यक्ति की मौत बताई जा रही है, लेकिन अपडेट के साथ आप जानकारी दीजिए। मनदीप जी देखिए, करीब इस हादसे में 17 के करीब जो लोग हैं वो घायल हुए हैं। एक महिला जिसकी उम्र 45 वर्ष के करीब बताई जा रही है, उसकी मृत्यु हुई है और उस महिला की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मैक्स हॉस्पिटल में उसके शव को रखा गया। अभी तक पुलिस को इंतजार है कि उसके परिजन आए और उस शव की पहचान हो पाए। फिलहाल जो 17 लोग घायल हुए हैं उनका एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है। हादसे की जो प्रमुख वजह है वो ये सामने आ रही है कि मंच पर बहुत अधिक लोग मौजूद थे और जब सिंगर बी प्राक भजन गा रहे थे, उसके बगल में ही उल्टे हाथ पर एक दीवार बनाई गई थी, जो कि कंक्रीट और लोहे की रोड से बनी हुई दीवार थी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में जो श्रद्धालु हैं उस भजन संध्या को सुनने के लिए चढ़ गए और उसके बाहर से जब वो पूरी तरह कंक्रीट की और लोहे की रोड की दीवार नीचे गिर गई, उसके नीचे काफी लोग उसकी जद में आ गए। जो प्रशासन है उसका यह कहना है कि लगातार पुलिस का स्टाफ और प्रशासन लोगों को उस पर चढ़ने से मना कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने हैं और इसी के चलते यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो इवेंट हुआ है इसकी अनुमति नहीं ली गई थी और इसी वजह से जो आयोजक हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। फिलहाल जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है और मौके पर पुलिस बल तैनात है। वहां की जो तस्वीरें आपने देखी होंगी मरदीप, जैसा कि आपने बताया कि देखिए जो आशंका थी वही है कि ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से ये हादसा हुआ है। कितने लोगों की व्यवस्था वहां पर थी, कितने लोग ज्यादा वहां पर पहुंचे, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे के बाद? जी देखिए, जो अभी हमारी आयोजकों से फ़ोन पर बात हुई है, मंदिर के एक जो कर्मी हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि जो जगह है वहाँ पर मंदिर का जो प्रांगण है पीछे की तरफ ढलान जाती है नेहरू प्लेस की तरफ, जिस जगह पर ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था वहाँ पर बमुश्किलन 500 से 700 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। लेकिन जो आयोजक हैं चूँकि उन्होंने इवेंट की अनुमति नहीं ली थी, ऐसे में उस 500 लोगों की भी अनुमति वहाँ नहीं थी और ऐसे में उम्मीद से 3 गुना ज़्यादा भीड़ वहाँ पर आ गई। कहा जा रहा है कि लगभग 1500 से 1700 के करीब लोग वहाँ पर आ गए थे और उसमें से हादसे की प्रमुख वजह ये रही कि जो ऊँची दीवार बनाई गई थी कार्यक्रम में टेंट को साधने के लिए, उसके ऊपर लोग चढ़ने शुरू हो गए। लोग उसके ऊपर चढ़ के उस कार्यक्रम को देख रहे थे, भजन संध्या को देख रहे थे और उसकी जद में जो ठीक नीचे जो लोग बैठे हुए थे, जैसे ही वो कंक्रीट की दीवार लोहे की रोड नीचे गिरी, उसकी जद में काफी लोग आ गए, जिसमें एक 45 वर्ष की महिला की फिलहाल मृत्यु हुई है। जो लोग घायल हुए हैं उनकी हालत को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, एम्स के ट्रॉमा सेंटर में उन 17 घायलों का इलाज चल रहा है और डॉक्टर्स का कहना है कि किसी की हालत गंभीर नहीं है, हल्की फुल्की चोटें हैं। उन सभी को इलाज के बाद में जो है अस्पताल से रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुख्य वजह जो है कि आयोजकों के खिलाफ जो है गैर जिम्मेदारी का मुकदमा यहाँ पर दर्ज किया गया है कि आखिर इवेंट की अनुमति क्यों नहीं ली थी। और पुलिस का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी वहाँ पर मौजूद था। पुलिस लगातार मना कर रही थी लोगों से, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि पुलिस लगातार मना कर रही थी कि आप लोग इस रेलिंग के ऊपर ना चढ़ें, लेकिन इसके बावजूद लोग नहीं माने और फिर रात करीब 12:30 बजे के करीब में ये हादसा हुआ है।
मरदीप, दो चीजें आपने कहा कि परमिशन नहीं ली गई थी, परमिशन किससे लेनी थी? पुलिस वहां पर मौजूद थी तो व्यवस्थाएं क्यों नहीं संभल पाई? देखिए, जब भी कोई इवेंट होता है तो उसके लिए परमिशन जो है संबंधित एजेंसी से ली जाती है। ऐसे में पुलिस से परमिशन ली जानी होती है, डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर से परमिशन ली जानी होती है। साथ ही साथ जो वहाँ का अगर एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी उस जगह को संभाल रही है, साउथ एमसीडी संभाल रही है, तो उस प्रशासनिक अमले से भी परमिशन ली जाती है। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि परमिशन हम लोगों से ली नहीं गई थी और फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन मरदीप, जब पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की परमिशन नहीं थी, प्रशासन की ओर से परमिशन नहीं दी गई थी, तो आखिर इस कार्यक्रम को इतने लोगों के साथ चलाना कैसे दिया गया? पुलिस की ओर से आखिर इसमें कंट्रोल क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों एक्स्ट्रा लोगों को नहीं रोका गया? आयोजकों को क्यों नहीं रोका गया? व्यवस्थित तरीके से इसको कराने के लिए क्यों नहीं कहा गया? देखिए, ये सभी वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब इस समय पूछा जाना है। मंदिर प्रशासन से पूछा जाना है, जो कि अभी चुप्पी साधे हुए है। आयोजकों से पूछा जाना है। मैं लौट रही हूं आपके पास। ये सबसे पहले तस्वीरें हम न्यूज नेशन पर दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। हादसे के वक्त की तस्वीरें भी, कार्यक्रम के वक्त की तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो हमारे सहयोगी ने जानकारी दी है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है उनके जरिए कि यहाँ पर 500 से 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन जो यहाँ पर भीड़ जुटी वो 1600 के आसपास लोगों की भीड़ हो गई। लिहाजा जब लोग ऊपर खड़े हुए तो उस प्लेटफॉर्म के नीचे जो लोग बैठे हुए थे वो इस हादसे का शिकार हुए हैं। अचानक से वहां पर यह हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन अमले की ओर से जो परमिशन आयोजकों को लेनी चाहिए थी वो परमिशन नहीं ली गई थी। तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर कितनी भीड़ थी। घटना को लेकर सिंगर बी प्राक ने क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। दुखी हूँ आज, दुखी मन से मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहली बार मैंने ऐसा देखा है अपने सामने होता हुआ। और अपनी जहाँ पर मैं गा रहा हूँ माँ कालका मंदिर जी में आज जो भी हुआ बहुत ही दुख की बात है। और जिनको भी लगी, जिनको भी चोटें आई हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो सब ठीक हों और बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। और मैं आगे से यही कहूंगा कि मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट ने वहाँ पर लोगों को बड़ा समझाया भी बहुत कि आप पीछे हो जाइए, पर ये आप सब लोगों का माँ के लिए प्यार है, मेरे लिए प्यार है, पर हमें आगे से बहुत ध्यान रखना है, बच्चों का, बुजुर्गों का, सभी लोगों का, क्योंकि जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है इस दुनिया में और ना कभी हो सकता है। तो हमें इसका बहुत ध्यान रखना है कि कभी किसी की जान को ना पड़े। और मैं फिर से आऊंगा जब माँ की इच्छा हुई तो हम फिर से आएंगे, पर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा ध्यान। बड़ा दुखी मन है आज मेरा, बहुत ज्यादा, क्योंकि ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जिनको लगी है वो सब ठीक हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। और आप मैनेजमेंट को आगे से बहुत ध्यान रखें।